तो आइए CTT एवं TET से संबंधित सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर प्रथम देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए नेक्स्ट, मन का मानचित्रण संबंधित है ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी बोध बढ़ाने की तकनीकी से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी मन का चित्र बनाने से। तो इसका सही उत्तर होगा सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बच्चे की प्राथमिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी सानिध्य की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। तो इसका सही उत्तर होगा ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ए पैवलोव, बी पियाजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा बी पियाजे। इसका पूरा नाम जीन पियाजे है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ये विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? यानी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बच्चे अधिकांश बातें जो है खेल में सीखते हैं या खेल के मैदान में सीखते हैं? ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए क्रो एंड क्रो, बी जॉन डीवी, सी गैसल, डी स्ट्रेंग। तो इसका राइट आंसर होगा डी स्ट्रेंग ने कहा है कि बच्चे खेल में अधिकांश बातें सीखते हैं। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। तो 9 का सही उत्तर होगा ए निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, या कि बच्चे दोस्त बनाना प्रारंभ कर देते हैं, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं या उनके सदस्य बन जाते हैं या बना लेते हैं। किस अवस्था को कहा गया है? ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। तो यह अवस्था दोस्तों किशोरावस्था। इस उम्र में बच्चे अपने उम्र के साथियों के साथ जो है मित्रता कर लेते हैं। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ए एरिक्सन द्वारा, बी प्याजे द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। यह जीन पियाजे के द्वारा जो है अवस्थाओं को पहचान की गई है और सिद्धांत दिया गया है। तो जीन पियाजे, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है? ए संवेदन प्रणोद अवस्था, बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सी वह समय बताने में सहायक होगा, यह समय बताने में सहायक होगा, डी यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट, परिवार एक साधन है। ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी दूरस्थ शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का। तो इसका सही उत्तर होगा ए अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक अच्छा साधन है। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो इसका सही उत्तर होगा सी आदर्श रूप से बर्ताव कर। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी एक सुवक्ता होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो 16 का आंसर होगा सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी बचपन बुद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका राइट आंसर होगा डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए सुनिर्मित पाठों में, बी अभ्यास पुस्तिकाओं में, सी नियोजित निर्देश में,
डी स्वतंत्र अध्ययन में। तो इसका सही उत्तर होगा डी स्वतंत्र अध्ययन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चरित्र का विकास होता है ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी नैतिकता द्वारा, सी वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी ये सभी द्वारा। नेक्स्ट, शिक्षक का वर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, बी निदेशात्मक, सी आदर्शवादी, डी शिक्षाप्रद। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक का जो है वर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। नेक्स्ट, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। कारण ए बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, बी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, सी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, डी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। नेक्स्ट, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्वेश्चन मार्क है कि क्या करेंगे। ए उसे डांटेंगे, बी उसकी उपेक्षा करेंगे, सी परीक्षा में कम अंक देंगे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग से के सक्रिय सदस्य बनते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ए किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी प्राक बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ए किशोरावस्था। नेक्स्ट, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, सी अब और यहाँ उसकी रुचियों को सीमित करना, डी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो इसका सही उत्तर होगा बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी आज्ञाकारिता, सी सहभागिता, डी ईमानदारी। 25 का सही उत्तर होगा बी आज्ञाकारिता। नेक्स्ट, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, डी अधिगम को सरल बनेगा। 26 का सही उत्तर होगा बी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। 27 का सही उत्तर होगा बी व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नेक्स्ट,
खिलौनों की आयु कहा जाता है? ए पूर्व बाल्यावस्था को, बी शैशवावस्था को, सी उत्तर बाल्यावस्था को, डी ये सभी। 28 का सही उत्तर होगा ए पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी खेलने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, डी अनुकरण करने की अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा बी खेलने की अवस्था। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या, डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। 30 का सही उत्तर होगा बी द्रव्यमान और संख्या। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ए रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, बी रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, सी रुचियों योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, डी रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। तो 31 का सही उत्तर होगा बी रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, और सुन लीजिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ए नाम मात्र की भूमिका है, बी आकर्षक भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका राइट आंसर होगा 32 का ए नाम मात्र की भूमिका है। नेक्स्ट, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? ए इदम, बी अहम, सी परअहम, डी इदम और अहम। तो इसका सही उत्तर होगा ए इदम। नेक्स्ट, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, ए हिंसा से निपटने में, बी अजनबियों से निपटने में, सी थकान से निपटने में, डी दबाव से निपटने में। तो इसका राइट होगा आंसर होगा डी दबाव से निपटने में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। 35 का सही उत्तर होगा ए सामाजिक संचरण। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी सृजनात्मकता के संबंध में। नेक्स्ट, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? यानी कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए अभिभावक एवं अध्यापक का, बी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट,
प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? ए वीडियो अनुरूप, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी इनमें से कोई नहीं। 38 का सही उत्तर होगा सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ए सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, सी रुचियों की भिन्नता, डी अभिव्यक्ति की भिन्नता। तो इसका सही उत्तर होगा बी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। नेक्स्ट, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। ए दूसरों को, बी आवश्यकताओं को, सी उद्देश्यों को, डी प्रेरकों को। तो इसका सही उत्तर होगा ए बी आवश्यकताओं को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ए धर्म में, बी विद्यालय में, सी मानव में, डी इनमें से कोई नहीं। 41 का सही उत्तर होगा बी विद्यालय में। नेक्स्ट, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? ए छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, बी छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, सी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, डी छात्रों का मनोरंजन हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, सी शिक्षक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, डी ये सभी। 43 का सही उत्तर होगा बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? ए गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बी छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, सी अनुशासनहीनता नहीं होगी, डी छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 44 का सही उत्तर होगा सी अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। नेक्स्ट, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी ए कर्मठता, बी भाषण देने में निपुणता, सी अध्ययनशीलता, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी अध्ययनशीलता। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? ए उन्हें उपयुक्त पद देकर, बी अच्छे वेतन द्वारा, सी प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, डी प्रशंसा द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा सी शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार द्वारा। नेक्स्ट, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? ए रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, बी विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, सी औद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, डी नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा ए रोजगार पर व्यावसायिक शिक्षा। नेक्स्ट, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति
ए विकसित की जा सकती है, बी स्वाध्ययन से बढ़ती है, सी जन्मजात होती है, डी ए और बी। 48 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि ए और बी। नेक्स्ट, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ए छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, बी छात्रों में स्वाध्ययन की आदत का विकास किया जाए, सी छात्रों को खोज एवं प्रेम स्टार्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, डी ये सभी। 49 का सही उत्तर होगा डी ये सभी। नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? ए एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? ए भेदभाव की भावना को, बी ईर्ष्या की भावना को, सी एक दूसरे की मदद करने की भावना को, डी जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो इसका सही उत्तर होगा डी जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? ए उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, बी शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, सी शिक्षक को केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, डी शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो इसका सही उत्तर होगा डी शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। नेक्स्ट, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है? ए शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, बी जवाबदेही की भावना का अभाव, सी योग्य अध्यापकों का चयन न होना, डी ये सभी। 52 का सही उत्तर होगा डी ये सभी। नेक्स्ट, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? ए शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, बी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, सी स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी इनमें से कोई नहीं। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? ए आपके विस्तृत ज्ञान से, बी जोर से बोलकर, सी श्रोता के स्तर को जानकर, डी आपके उचित शब्द प्रयोग से। 54 का सही उत्तर होगा सी श्रोता के स्तर को जानकर, क्योंकि बिना श्रोता के स्तर को जाने हुए आप संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, उसको समझा नहीं सकते हैं, उससे इंटरेक्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु ए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, बी छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, सी छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी छात्रों को समय समय पर श्रम का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? ए पब्लिक स्कूल, बी शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, सी विकलांगों की शिक्षा, डी किंडरगार्टन। तो इसका सही उत्तर होगा डी किंडरगार्टन। नेक्स्ट, किस विद्वान ने सीखने के ये 5 कारण बताए हैं? ए फ्रावेल, बी प्लेटो, सी हर्बर्ट, डी कामेनियस। 57 का सही उत्तर होगा सी हर्बर्ट पंचपदी उनका सिद्धांत है। नेक्स्ट,
आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें ए. कठोर अनुशासन हो, बी. छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, सी. नकल करके पास होने की सुविधा हो, डी. समूह व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो, समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी. छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। नेक्स्ट, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति तथा युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है ए. कुंभ समायोजन, बी. मानसिक ममता, सी. आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, डी. ये सभी। 59 का सही उत्तर होगा डी. ये सभी। नेक्स्ट, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए. अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अंग है, बी. अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए, सी. अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, डी. ये सभी। 60 का सही उत्तर होगा सी. अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर दे देते हैं तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए. इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, बी. इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, सी. इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, डी. ये सभी। 61 का सही उत्तर होगा डी. ये सभी। नेक्स्ट, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और सही बात बार बार दोहराते हैं। यह ए. संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना, बी. कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक, सी. समय को नष्ट करता है, डी. ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ए. संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है, ए. प्रायः, बी. हाँ, सी. कह नहीं सकते, डी. कदापि नहीं। 63 का सही उत्तर होगा बी. हाँ। नेक्स्ट, नेता अपने समुदाय का होता है, ए. पोषक, बी. प्रतिनिधि, सी. स्वामी, इनमें से कोई नहीं। 64 का सही उत्तर होगा बी. प्रतिनिधि। नेक्स्ट, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है, ए. अधिकतम धन कमाना, बी. अपने पद को यथावत बनाए रखना, सी. नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, डी. सभी कार्य स्वयं करना। 65 का सही उत्तर होगा सी. नेक्स्ट, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश में नेता बने हुआ था, ए. अंग्रेजों की विरोधी भावना, बी. सुंदर व्यक्तित्व, सी. एक संकल्प शक्ति, डी. इनमें से कोई नहीं। तो 66 का सही उत्तर होगा सी. दृढ़ संकल्प शक्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि
ए व्यक्तित्व का विकास कर सके, बी मित्रता की भावना बढ़ा सके, सी जनता को मूर्ख बना सके, डी भविष्य में नेता बन सके। 67 का सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, शिशुओं द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि ए इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, बी इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देनी चाहिए, सी प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, सी प्राइवेट ट्यूशन वेतन संबंधी उपस्थितियों में ही की जाए, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। 68 का सही उत्तर होगा डी, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। नेक्स्ट, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है, ए छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, बी छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, सी छात्रों को कठोरता से दंडित करना, डी छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। 69 का सही उत्तर होगा बी, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। नेक्स्ट, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं घातक जैसा हो, यह कथन किसका है, ए मैकेंज, बी रूसो, सी अरस्तु, डी जॉन लॉक। 70 का सही उत्तर होगा ए मैकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है, ए जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, बी उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, सी उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, डी ये सभी। 71 का सही उत्तर होगा ये सभी यानी कि डी। नेक्स्ट, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे, ए संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, बी संचार माध्यमों का चयन, सी मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 72 का सही उत्तर होगा ए संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। नेक्स्ट, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए, ए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, बी ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 73 का सही उत्तर होगा सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है, ए शांत होकर एक एक पर नज़र डालना, बी बात मत करो बार बार कहना, सी शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, डी विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना। 74 का सही उत्तर होगा सी शोरगुल की परवाह किए बिना नहीं, सॉरी, इसका 74 का सही उत्तर होगा ए शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना। नेक्स्ट, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, ए किलपैट्रिक, बी पेस्टलॉजी, सी विलियम जेम्स, डी जॉन डीवी। 75 का सही उत्तर होगा सी विलियम जेम्स। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया, ए प्रोजेक्ट विधि, बी व्यावसायिक शिक्षा, सी शिक्षा की खेल विधि, डी बेसिक शिक्षा।
76 का सही उत्तर होगा ए, प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट, अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, बी याद होता है, सी ज्ञान प्राप्त होता है, डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। 77 का सही उत्तर होगा ए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, ए जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, बी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, सी जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, डी जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। 78 का सही उत्तर होगा बी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों में कुछ सोचना पड़े। नेक्स्ट, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बी क्रियाशीलता पर जोर, सी खेल की शिक्षा, डी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। 79 का सही आंसर होगा ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अब 80 नेक्स्ट, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है, ए रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, बी अमनोवैज्ञानिक है, सी मनोवैज्ञानिक है, डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। 80 का सही उत्तर होगा सी, मनोवैज्ञानिक है। अच्छा, नेक्स्ट, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, ए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, बी शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, सी सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, डी छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। 81 का सही उत्तर होगा ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान देना। नेक्स्ट, भाषा सीखने की प्रभावी उपाय है, ए वार्तालाप करना, बी सहायक पुस्तकें पढ़ना, सी अखबार पढ़ना, डी पाठ्यपुस्तक पढ़ना। 82 का सही उत्तर होगा ए, वार्तालाप करना। नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ए बालकों में साक्षरता बढ़ती है, बी ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता बढ़ती है, सी देश में साक्षरता बढ़ती है, डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं, ए समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, बी जो अगली कक्षा में आने वाला, सी जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, डी जो सीधा सटीक हो। इसका राइट आंसर होगा ए, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस
बात का ध्यान रखा जाता है। ए छात्रों के परिवेश का, बी पाठ्य सामग्री का, सी शिक्षा के उद्देश्यों का, डी शिक्षण विधियों का। इसका सही उत्तर होगा सी शिक्षा के उद्देश्यों का पाठ्यचर्या में ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ए छात्रों की अभिरुचि, बी छात्रों की क्षमता, सी छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, डी उपरोक्त तीनों। 86 का सही उत्तर होगा डी उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? ए यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, बी ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, सी यह अर्जित की जा सकती है, डी यह जन्मजात होती है। 87 का सही उत्तर होगा सी यह अर्जित की जा सकती है। नेक्स्ट, बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, बी वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, सी उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, डी उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। 88 का सही उत्तर होगा ए उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए छात्रों का सतत मूल्यांकन, बी पाठ्यक्रम में संशोधन, सी अध्यापकों का उच्च वेतन, डी पाठ्यपुस्तक का सतत मूल्यांकन। 89 का सही उत्तर होगा ए छात्रों का सतत मूल्यांकन, CCE। नेक्स्ट, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है छात्रों की सभी बातें मानता हो, बी वह देखने में सुंदर हो, सी मीठी भाषा बोलता हो, डी छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। 90 का सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, 91 छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। ए प्रधानाचार्य का हस्ते सहयोग लेकर, बी उनको भयभीत करके, सी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, डी अपने आचरण को आदर्श रखकर। 91 का सही उत्तर होगा डी अपने आचरण को आदर्श रखकर। नेक्स्ट, दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है ए भक्ति सीरियल, बी रुचिकर और उपयोगी ज्ञान, सी हास्य प्रोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। 92 का सही उत्तर होगा बी रुचिकर और उपयोग ज्ञान। नेक्स्ट, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? ए मूल्य केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी शिक्षण छात्र केंद्रित, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 का सही उत्तर होगा शिक्षण बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट, यह कहना है कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है। ए ऊपरी संभावनाओं से अनभिज्ञता, बी अपने आप की अक्षमता, सी असफलता की भावना से प्रभावित, डी विनम्रता की भावना। 94 का सही उत्तर होगा बी अपने आप की अक्षमता। नेक्स्ट, आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है ए अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, बी राजनीति हस्तक्षेप, सी छात्राओं की अनुशासनहीनता, डी अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। ए अंग्रेजी का, बी मातृभाषा का, सी हिंदी का, डी इन सभी का। तो इसका सही उत्तर होगा ए अंग्रेजी का। नेक्स्ट, यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है इंजीनियर का, अनुसंधानकर्ता का, सी अध्यापक का, डी डॉक्टर का।
इसका सही उत्तर होगा सी, अध्यापक का। नेक्स्ट, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। ए, रचनात्मक कार्यों के लिए, बी, खेलों के लिए, सी, शारीरिक विकास के लिए, डी, ज्ञानार्जन के लिए। इसका सही उत्तर होगा ए, रचनात्मक कार्यों के लिए। नेक्स्ट, यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप ए, उसे दंड देंगे, बी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे ऐसा न करें, सी, उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, डी, उसे मारने पीटने से मना करेंगे। 99 का सही उत्तर होगा बी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे ऐसा न करे। नेक्स्ट, एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो ए, शहर के मध्य में, बी, ग्रामीण क्षेत्र में, सी, एकांत में, डी, कहीं भी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कहीं भी। दोस्तों, ये CTET और TET से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तरी 100 प्रश्नों का था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथियों में शेयर करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएंगे। नेक्स्ट बहुत ही जल्द आपको हम 100 प्रश्नों का फिर से वीडियो बना करके देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।